आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो नियम 4 के आलोक में होने जा रही है परीक्षा। हम इसके चर्चा करेंगे सिलेबस, प्रक्रिया, सुधार, डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग और नियुक्ति किस तरह से होगा उसके बारे में। पहला है सिलेबस। आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के गाइडलाइन में बिहार विशिष्ट शिक्षक परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च का डेट रखा गया है। इसका सिलेबस TRE-1 और TRE-2 के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा हुआ था वही सिलेबस को रखा गया है। 150 अंकों की वैकल्पिक प्रश्न होगा और कैटेगरी वाइज परसेंटेज भी सिमिलर रखा गया है। 40% जैसे सामान्य वर्ग EWS के कोटा वाले अभ्यर्थी को लाना था, ठीक उसी तरह से TRE-1 TRE-2 के सिलेबस जिस तरह से रखा गया है उसी आधार पर होगा। नहीं कोई होगी निगेटिव मार्किंग। जिस तरह से TRE-1 TRE-2 का मार्किंग रखा गया था ठीक उसी तरह से जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा होने वाली है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पर चर्चा करेंगे प्रक्रिया के बारे में। आपको पता है कि आज है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मीन्स आज से ही। और फॉर्म भरने के समय में एडिट और रिव्यू का भी व्यवस्था है। नियम और गाइडलाइन के अनुसार जब कोई नियोजित टीचर्स फॉर्म भरते हैं और उसमें किसी भी तरह का सुधार होता है, करना हो, तो एडिट की व्यवस्था है, रिव्यू की व्यवस्था है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिला पदाधिकारी से संपर्क करना होगा और यदि आप सारी अहर्ताएं रखते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो जिला पदाधिकारी आपके लॉगिन पासवर्ड पर फिर वह फॉर्म कर देंगे, जिसका सुधार आपको ऑनलाइन करना होगा। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको अधिकृत किया जाएगा वह बिहार विद्यालय समिति को फॉरवर्ड करेंगे। यह प्रक्रिया है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में फॉर्म सबमिट करना और एडिट और रिव्यू की व्यवस्था है। रिव्यू जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क करने के बाद होगा। अब फॉर्म भरने में आपको जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक की कैटेगरी 8 है। 7 प्रकार से कैटेगरी में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसमें लगाना होगा टिक। फॉर्म कैटेगरी वाइज सबमिट करने के बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता की पूरी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सबमिट करना होगा। साथ ही जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ट्रेनिंग जिस विषय से है उस विषय को भी, चाहे BEd हो चाहे DLED हो, प्रशासनिक योग्यता भी एंट्री करना होगा। इसके बाद में आप, इसके पूर्व में बहुत बड़ी बात है
कि कोई भी टीचर्स एबिलिटी टेस्ट आप पास किए हैं, जैसे सीटेट बीटेट पास किए हैं, उसका जो भी मार्क्स आया हो, फेल या पास या जितना नंबर आया है उसको एंट्री कराना पड़ेगा। अब बात आती है एडमिट कार्ड के बारे में। फॉर्म सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड आपको डीपीओ या जिला सक्षम पदाधिकारी जिसको अधिकृत किया जाएगा उससे सत्यापित कर परीक्षा में बैठ सकते हैं। सत्यापित कराना होगा एडमिट कार्ड को किससे? जिला सक्षम पदाधिकारी जिसको नियुक्त करेगा। उसके बाद का पॉइंट है कि परीक्षा के 4 दिन के बाद अंदर उस एडमिट कार्ड को जिला सक्षम पदाधिकारी जिसकी नियुक्ति होगी उसके कार्यालय में आपको अपने एडमिट कार्ड को सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। एडमिट कार्ड के बाद परीक्षा की अवधि आपको मालूम है कि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च की अवधि रखा गया है। परीक्षा की अवधि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक की अवधि है। परीक्षा की जो सिस्टम है आप पहले पता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा की अवधि लोगों की जो अभ्यर्थी का या शिक्षक संघ का जो लगातार मांग हो रहा था कि ऑफलाइन हो व्यवस्था, चूंकि शिक्षक अधिकतम उम्र वाले हैं और कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कंप्यूटर की जानकारी के अभाव में जानकारी प्रश्न का सही जवाब जानते हुए भी सही टिक नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इस बात को नहीं माना है बिहार विद्यालय समिति। इसके गाइडलाइन को माने तो किसी भी विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की साक्षरता की जानकारी अनिवार्य पर ध्यान देते हुए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सायं 5 बजे के बाद, जैसे बिहार सरकार के द्वारा बीटीसी डाइट में लैब की स्थापना की गई है, जिसमें नियोजित टीचर्स वहां जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक बड़ी बात है कि पहला जो शिक्षक की मांग था कि ऑफलाइन हो परीक्षा की व्यवस्था, और बताया जा रहा था कि अधिकतम उम्र के शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर की साक्षरता नहीं होने के कारण प्रश्न का जवाब जानते हुए भी सही रूप से नहीं दे पाएंगे। इसको बिहार विद्यालय समिति इस मांग को अस्वीकार किया है। शिक्षक संघ के बहुत सारे विभिन्न ग्रुप के नेता इस बात की मांग उठाए थे, लेकिन इस मांग को ठुकराते हुए ऑनलाइन होगी परीक्षा, इसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की बिहार सरकार के द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है। पीटीसी और डाइट में लैब की स्थापना की गई है, जिसको सायं 5 बजे के बाद एक निश्चित अवधि में लेना होगा प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण के बाद जिससे आप कंप्यूटर की जानकारी हो जाए और आप परीक्षा में सही रूप से जवाब दे सकें। अब आते हैं रिजल्ट प्रकाशन के बाद। रिजल्ट प्रकाशन के बाद मीन्स आप जानते हैं कि 3 जिला को आपको करना होगा चयन, और मेधा सूची और कैटेगरी वाइज के बाद के अनुसार आपका होगा सिलेक्शन 3 जिला का। इसके लिए भी शिक्षक संघ विरोध किया था, कह रहा था कि आप किसी विद्यालय में जो पूर्व से नियोजित टीचर्स हैं, उनके परिवार के बाल बच्चे हैं, वहाँ पर सेटलमेंट कर चुके हैं, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आपको देना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा, और उसके अनुसार आपकी जो चयन होगी वह टॉप टू बॉटम में जितना मार्क्स है उसके अनुसार 3 जिला आपके जिसने चयन किया है उसमें मेधा 2 बात कहता है, मेधा अंक, ऑप्टेंस मार्क्स और कैटेगरीज बाई को ध्यान रखते हुए के अनुसार आपका होगा
विद्यालय का चयन। इस तरह से आपने देखा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत गाइडलाइन जारी किया है, जिस पर चर्चा का विषय था सिलेबस, प्रक्रिया, सुधार, डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग और नियुक्ति। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।